अभी बालकांड का 7वां चौपाई है। ये चौपाई हृदय के नेत्र खोलने का मंत्र है। जिसके हृदय के नेत्र नहीं खुले हैं, अपने हृदय के नेत्रों को जो लोग खोलना चाहते हैं, वे इस मंत्र को 12 लाख बार जो जप देगा, तो 12 लाख जपने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और उसके हृदय के जो नेत्र हैं दिव्य, वो जो है खुल जाते हैं। वो मंत्र है 7वां चौपाई में। वो 7वां चौपाई ये है। उघरहि बिमला बिलोचन ही के, मीटहि दोष दुख भव रजनी के। उघरहि बिमला बिलोचन ही के, मीटहि दोष दुख भव रजनी के। इसका अर्थ है, सुनो। श्री गुरु पद नख प्रकाश से हृदय के जो ज्ञान वैराग्य रूपी जो नेत्र हैं, निर्मल नेत्र, वो जो है खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के जो दोष है और जो दुख है वो मिट जाते हैं। ये शब्दार्थ है। इसमें सबसे पहले आया है उघरहि बिमल बिलोचन ही के। उघरहि का मतलब ये होता है, उघरना मतलब आवरण रहित होना, यानी खुलना। आवरण का दरवाजा जैसे जो खुलता है वो धीरे, उघरना का मतलब होता है कि धीरे धीरे जो खुलता है, धीरे धीरे। उघरहि बिमल, खुलना, इसको उघरना कहते हैं। बिलोचन कहते हैं दोनों नेत्रों को। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, इसको बिलोचन कहते हैं। यानी नेत्र का ये पर्यायवाची शब्द है बिलोचन। बिलोचन खुलते हैं, दोनों नेत्र खुल जाते हैं। उघरहि का मतलब होता है अज्ञान रूपी रात्रि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश रूपी प्रभात हुआ। इसको उघरने का मतलब है अज्ञान रूपी रात्रि का नाश हुआ। रात्रि मतलब समाप्त हुई, तो सवेरा हुआ। जो सवेरा जो प्रभात होता है, तभी जो है नेत्र धीरे धीरे खुलते हैं, उघरते हैं, है ना। ज्ञान का प्रकाश रूपी प्रभात हुआ, तब निर्मल नेत्रों का खुलना कहा गया है। तब उघरते हैं, धीरे धीरे खुलते हैं। तो ये बिमल, वो तो जो नेत्र हैं जो सवेरे के टाइम में जो धीरे धीरे खुलते हैं, उघरते हैं, तो ये तो नेत्र है। लेकिन जो विमल नेत्र जो है, जो हृदय के जो नेत्र हैं, निर्मल नेत्र, ज्ञान और वैराग जो स्वरूप है, वो सदा जो है निर्मल रहता है। ज्ञान वैराग्य वाला जो नेत्र है वो सदा निर्मल रहता है, इसीलिए उसको विमल नेत्र कहा गया है। वो विमल नेत्र जो उघरते हैं हृदय के। ही के मतलब हृदय के। मुकुट मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। जिसके हृदय मलिन है, नयन ही नहीं है ज्ञान और वैराग्य का, तो वो भगवान को कैसे देख सकता है? नहीं देख सकता ना। तो जिसके हृदय में ये ज्ञान वाले नेत्र जो है उघरते हैं, खुलते हैं, बाहर के नहीं, हृदय के नेत्र। तो हृदय के नेत्र जब खुलते हैं तभी जो है वो मिटता है। क्या मिटता है? संसार जनित जो दोष है, संसार जनित जो दुख है, वो दोनों मिट जाते हैं। मिटहि दोष और दुख भव रजनी के। भव कहते हैं संसार को, रजनी कहते हैं रात्रि को। संसार की रात्रि के जो दोष है, जो दुख है, वो मिट जाता है। और ये दोष क्या है, हैं? संसार रूपी जो रात्रि के जो दोष क्या है? जैसे मर्यादा रहित काम करने से। काम ऐसा करो जिसमें मर्यादा हो, और मर्यादा होने अमर्यादित काम करने से दोष होता है। और जो अमर्यादित जो काम होगा, जो दोष होगा,
उससे उसका जो फल होता है वह दुख है। समझ गई ना? मर्यादा रहित काम करने से दोष होता है और उसका फल दुख है। जैसे पर स्त्री गमन दोष है, चोरी करना आदि जो शेष रात्रि में होते हैं, जिसका फल अपजश है और राजदंड है, ये दुख है। वैसे ही भवरात्रि में इंद्रियों के विषय जैसे कानों से परनिंदा सुनना, काम वार्ता सुनना, त्वचा से पर स्त्री स्पर्श करना, नेत्रों से पर स्त्री को दृष्टि से देखना, रसना से परदोष गाना, भक्षा भक्ष खाना इत्यादि जो दोष है, ये मन विषयों में लगकर बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, ये दोष है। और आवागमन जो छूटता नहीं है, ये उसका दुख है। संसार में आना और जाना, जन्मते समय भी दुख और मरते समय में भी दुख और जिंदगी में भी दुख। ये आवागमन रूपी जो दुख है, इसको दुख बोला जाता है। ये जो जन्म जरा मरण त्रयताप नरक गर्भवास आदि जो दुख हैं, जीव अपना आत्म स्वरूप भूल गया है और काम क्रोधादि आदि का भय यह दुख है। दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों प्रकार के जो दुख हैं संसार में। जैसे स्वप्न का दुख, जो सपने सिर में कोई काट देता है सपना में रात्रि को, लेकिन बहुत दर्द होता है। वो दर्द कब जाता है? जब तक जागता नहीं है। जब सपना से जब जागता है तो सपने वाला दुख दूर हो जाता है। बिनु जागे न दूर दुख होई। ठीक इसी प्रकार से संसार का जो है दुख है और दोष है। जब ज्ञान का प्रकाश जब हो जाता है, ज्ञान के प्रकाश में जागना है, जब ज्ञान के प्रकाश में जब जगता है, तब ये जो दोष दुख समाप्त हो जाते हैं। ये वासना है, मोह है, द्वेष है, निबिड़ अंधकार है, जिसमें क्रोध लोभ मौद मान निशाचर चोरों का भय रहता है। ये सवेरा होने पर सब चले जाते हैं, मिट जाते हैं। इसी प्रकार से प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदितम मिटे अपारा। इसीलिए यहाँ पर मिटे ही दोष दुख भव रजनी के गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब ये जो है उघरता है नेत्र, हृदय के जो नेत्र जो ज्ञान वैराग्य जब खुलते हैं, उघरता है सवेरे के टाइम में, तब जो है ये दोष और दुख दोनों मिट जाते हैं। श्री गुरुपद नख मणि से नेत्रों में दिव्य दृष्टि हुई। अब रात व्यतीत होने पर नेत्र खुले, यानी प्रभात होने से सब वस्तुएं सूझने लगी है। अब जो सूझने लगी है, दिखने लगी है, इसके आगे की जो महिमा है वो आगे की चौपाई में कहेंगे। आज इतना ही।